कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफ लेकर आते हैं? क्यों कुछ रिश्ते हमें अंदर से तोड़कर रख देते हैं? असल में ये लोग वो हैं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनकर आते हैं। हमें ये समझना होगा कि सभी लोग हमारे अच्छे के लिए नहीं होते, कुछ सिर्फ सबक सिखाने के लिए होते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 तरह के लोगों की जो हमारी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। इनसे दूर रहना ही हमारी असली जीत है। जीवन में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकते हैं। आइए इन 5 प्रकार के लोगों को पहचानें और उनसे कैसे बचा जाए, इस पर चर्चा करें। पहला प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपकी हर बात में कमी निकालते हैं। ऐसे लोग हर समय आपकी आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वे आपके प्रयासों को नाकामयाब साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनका उद्देश्य आपकी आत्मविश्वास को तोड़ना होता है। यह लोग आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करते हैं। इस तरह के लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो न दें। उनकी आलोचनाओं को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें। याद रखें, आलोचना करने वाले लोग आपके विकास में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। दूसरा प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपके दोस्त बनकर आपका फायदा उठाते हैं। ये लोग शुरुआत में आपके बहुत करीब आते हैं और आपकी हर बात का समर्थन करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें आपसे कुछ हासिल हो जाता है, वे आपको छोड़ देते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। इनसे बचने के लिए आपको अपनी दोस्ती को लेकर सतर्क रहना चाहिए। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आ रहा है, तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपके सामने तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोग दिखावटी होते हैं और उनके शब्दों पर विश्वास करना मुश्किल होता है। वे आपके सामने मित्रता का नाटक करते हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी निंदा करते हैं। इन लोगों से बचने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ध्यान से परखना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है, तो उससे सीधे बात करें और स्थिति को स्पष्ट करें। लेकिन अगर वह व्यक्ति फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो उससे दूर रहना ही समझदारी है। चौथे प्रकार के लोग वे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और आपको भी नेगेटिविटी की ओर खींचते हैं। ऐसे लोग हमेशा समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कभी भी समाधान की ओर नहीं देखते। वे हर चीज में दोष ढूंढते हैं और आपको भी वही दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इनसे बचने के लिए आपको अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखना होगा। नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों के साथ अधिक समय बिताने से बचें और उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। 5वें प्रकार के लोग वे होते हैं जो हमेशा आपके समय का दुरुपयोग करते हैं। ये लोग आपके साथ घंटों बेमतलब की बातें करेंगे और आपके महत्वपूर्ण समय को बर्बाद कर देंगे। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता और वे सिर्फ अपने समय को काटने के लिए दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। इनसे बचने के लिए आपको अपने समय का महत्व समझना होगा। ऐसे लोगों से दूर रहकर आप अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके समय का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि आप व्यस्त हैं और उसे बाद में मिलें। हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में ज्यादा स्थान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग जो हर समय आपका समय बर्बाद करते हैं।
जीवन में सही लोगों का चयन करना और गलत लोगों से दूरी बनाए रखना ही सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों को अपने जीवन में ज्यादा स्थान नहीं देना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आपके जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को एक अवसर जरूर दें, लेकिन उस व्यक्ति की सच्चाई को पहचानने के बाद ही उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है और हमें इसे केवल सकारात्मक लोगों के साथ ही बिताना चाहिए। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच और निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परखा जाता है। इसमें फेल होता वही है जो इसको देखकर घबराता है। काम की बिना किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकती है। सिर्फ सोच विचार करने से खेत में बीज नहीं बोए जा सकते हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। बीज बोने के बाद ही फसल मिलती है। ठीक इसी तरह मेहनत करने के बाद बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही ही फैसलों को चुनता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आपके सपने सच हो, इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। समय अमूल्य है। जो लोग यह बात समझते हैं वे एक भी पल बर्बाद नहीं करते हैं। किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज अभी का समय ही सबसे अच्छा है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वह कल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। नींद भुलाकर सपनों के लिए मेहनत कर सकते हो, तभी कामयाबी के ख्वाब देखना बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है। जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। जब सीने में आग लगी हो, हर खेल जीता जाए यह आवश्यक नहीं, हार कर भी कुछ सीखा जाए यह आवश्यक है। जिन्हें सच की लड़ाई लड़नी हो उन्हें साहस और संयम दोनों चाहिए। साहस के बिना संयम कायरता है, संयम के बिना साहस मूर्खता है। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, सब संस्कारों पर डिपेंड करता है। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। बहुत सारे लोग जुनून होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह इसी सोच में समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है, एक अच्छा इंसान बने। लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। अपने जीवन को इतना सार्थक बनाओ कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सके। अपने में लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जितना तुम सोचते हो वह उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। आप कभी जीत नहीं सकते। जब तक शुरुआत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलता। दुनिया में मेहनत के बगैर मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। तारीफ करनी हो तो लफ्ज नहीं होते, बुराई करनी हो तो गूंगे भी बोलेंगे। कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन तो आज हर कोई कामयाब होता, कल जो होगा सोचना छोड़ दो। बस मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पोंछ कर मसल दे। बनना है तो नोटों की कड़कड़ाहट बनो कि कोई एक मसल कर फेंक भी दे तो तुझे चाहने वाले 1000 मिल जाए। लोगों को ब्लॉक नहीं इग्नोर करना सीखो, क्योंकि कल जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वह तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे। रख विश्वास खुद पर, तेरा वक्त नहीं दौड़ आएगा। गलत लोग हमेशा हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। हमेशा सीधे बनकर मत चलिए। यह जमाना हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर है। जीवन में आगे रहने के लिए सही सोच बहुत जरूरी है। अपने दिमाग में अपने लक्ष्य के अलावा और कोई बात नहीं लानी चाहिए। कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए,
आपको अपनी सोच हमेशा सकारात्मक ही रखनी है। नकारात्मक सोच रखने से आपको सफलता जरूर मिलेगी, वहीं नकारात्मकता सोच रखने से असफलता हाथ लगती है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। अपनी ताकत को पहचानें और उस पर काम करें। आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या क्या हासिल कर सकते हैं, आप कहां तक पहुंच सकते हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। कोई भी काम पूरी ऊर्जा के साथ करें। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो आपको जुनूनी बनना पड़ेगा। जुनून आपके अंदर लक्ष्य के प्रति ऊर्जा भरता है। इससे आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा मिलती है। ऊर्जा और जुनून आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता है। कोई भी नई चीज सीखने से पीछे नहीं हटे। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए रास्ते में आने वाली सारी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें। निरंतर रूप से अपना ज्ञान बढ़ाते रहे और नए कौशल सीखते रहे। इससे आप भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आएंगे। जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वह लोग बहुत जल्दी सफल होते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय से पहले समय की कीमत को समझें। जिंदगी के हर पल को भरपूर जीने की कोशिश करें। समय वह बहुमूल्य चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका सबसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो लोग समय बर्बाद करते हैं, वक्त आने पर समय उन्हें बर्बाद कर देता है। अपने काम की समीक्षा करते रहे। जीवन में आपने कोई लक्ष्य बना लिया है और उसके प्रति आप लगातार प्रयासरत हैं, तो समय समय पर इसकी जांच भी करते रहे। इससे आपको पता चलेगा कि आप लक्ष्य की प्राप्ति में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अक्सर होता है कि लोग अपना लक्ष्य तो बना लिया है, लेकिन लक्ष्य के प्रति हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। काम की समीक्षा करते रहने से आपको पता चलता है कि कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हैं। काम को तुरंत करने की आदत डालें। कोई भी काम तुरंत करने की आदत डालें। कितना भी आलस क्यों ना आए, आपको अपना काम टालने की आदत से बचना चाहिए। काम टालने की आदत आपको आपके लक्ष्य से बहुत बहुत दूर ले जाती है। इसीलिए किसी भी काम को टालने की बजाय उसे तुरंत करने की आदत डालें। जो लोग सही समय का इंतजार किए बिना अपना काम करते हैं, वह लोग जल्द ही सफलता हासिल करते हैं। प्लान के मुताबिक करें। काम लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको एक प्लान बनाकर काम करना पड़ेगा। अपना हर दिन एक योजना बनाकर ही काम करें, वरना आप समय बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने कार्यों को हर दिन तय समय के अंदर पूरा कर लें। ऐसा करने से आपको उस काम को करने की आदत हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे। प्लान बनाकर काम करने से आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। समस्या देखकर भागने वाला कायर होते हैं। समस्या से भागे नहीं, डटकर सामना करे। जो परिस्थिति से लड़ा वही जीवन में आगे बढ़ा। जिसने किस्मत को कोसा है वह वहीं का वहीं खड़ा है। आज के दौर में समस्या किसको नहीं है, अमीर से। अमीर आदमी को भी कोई ना कोई समस्या तो होती ही है, बस हमें उसे सामना करने की हिम्मत रखना पड़ता है। अपने समस्या को हल करने के लिए धीरज बहुत जरूरी है। लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से भाग से सॉल्यूशन नहीं होता है। भागने वाले को कायर कहते। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो उसे फेस करो। समस्या जीवन का हिस्सा है, लेकिन परेशानियों को पार करना व्यक्ति के हाथ में है। समय कैसा भी हो, हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा आशावादी रहे। परिस्थितियों से हारे नहीं, जमकर मुकाबला करें। क्योंकि तेजस्वी सूर्य को भी अपने उदय काल में अंधेरे से लड़कर उसे भगाना होता है, तभी वह प्रखर हो पाता है। कठिन समय में सोच नकारात्मक रहेगी तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हमारी सोच का जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। अगर हम नकारात्मक सोच के साथ कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं, जबकि सकारात्मक सोच बनाए रखने से
कठिन काम भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। परिस्थितियां मनुष्य को इतना मजबूर कर देती है ना कि इंसान खुद में ही हार जाता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेगी। जरूर परिस्थिति कुछ भी हो, डटकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि सही समय पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम कभी मत समझो। आप खुद अपने भाग्य के विधाता हो। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। विपत्ति को अवसर में बदलिए। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वह हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी की सच्चाई से रूबरू करवाता है। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। जब परिस्थितियां हमारे वश में ना हो, तब मन की स्थिति बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर तरह की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभ चिंतक आपकी परिस्थिति। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुख की ही रहते हैं। जिस पल हम जीवन में संघर्ष से मुंह मोड़ लेते हैं, उसी पल से हम अपना मोल खोने लगते हैं। दरअसल वर्तमान में किया जाने वाला संघर्ष ही हमें अगले कदम के लिए तैयार करता है। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी ना खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से कल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। जीवन में आए संघर्ष को ईश्वर का प्रसाद समझना चाहिए, क्योंकि उसके पास इस दर्द को देने का न सिर्फ कारण बल्कि इससे जूझने के लिए इनाम भी होता है। जीवन से जुड़े संघर्ष आपको असफल बनाने या फिर आपको बर्बाद करने कारण नहीं होते हैं, बल्कि यह आपके भीतर छुपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकालने का माध्यम है। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी परिस्थितियों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान व आनंदित हो जाती है। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदले, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। परिस्थिति कैसी भी हो, मन यदि स्वीकार कर ले तो उसी में सुख है। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसमों या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। यह ऐसी चीज है जिसका आप पर प्रभार है। जब तक आप नहीं बदलते, तब तक आप नए लक्ष्यों को प्राप्त करने या अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। परिस्थितियों का कोई भी परिवर्तन चरित्र के दोष की मरम्मत नहीं कर सकता। कोई भी चीज एक व्यक्ति को दूसरे पर इतना लाभ नहीं देती जितना कि सभी परिस्थितियों में हमेशा शांत और अविचल रहना। एक विफलता हमेशा एक गलती नहीं होती है, यह बस परिस्थितियों में सबसे अच्छा हो सकता है। असली गलती कोशिश करना बंद करना है। इस दुनिया में जो लोग आगे बढ़ते हैं वे लोग हैं जो उठते हैं और उन परिस्थितियों की तलाश करते हैं जो वे चाहते हैं, और यदि वे उन्हें नहीं पा सकते हैं तो उन्हें बना लेते हैं। आपकी वर्तमान परिस्थितियां यह निर्धारित नहीं करती हैं कि आप कहां जा सकते हैं, वे केवल यह निर्धारित करते हैं कि आप कहां से शुरू करते हैं। जिस संघर्ष के बगैर
जीवन में कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता है और जिसके बगैर आपके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के संघर्ष की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन किताबों में सिर्फ उसी की छपती है जिसका अंत सबसे शानदार होता है। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। एक दिन की बात है, एक चिड़िया आकाश में अपनी उड़ान भर रही होती है। रास्ते में उसे गरुड़ मिल जाता है। गरुड़ उस चिड़िया को खाने को दौड़ता है। चिड़िया उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन गरुड़ उस पर रहम करने को तैयार नहीं होता। तब चिड़िया उसे बताती है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लालन पालन के लिए मेरा जीवित रहना जरूरी है। तब गरुड़ इस पर चिड़िया के सामने एक शर्त रखता है कि मेरे साथ दौड़ लगाओ और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें यहां से जाने दूंगा। गरुड़ इस बात को जानता था कि चिड़िया का उसे दौड़ में हराना असंभव है, इसलिए उसके सामने इतनी कठिन शर्त रख देता है। चिड़िया के पास इस दौड़ के लिए हां करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन चिड़िया को इस बात का अंदाजा था कि गरुड़ को दौड़ में हराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वह इस दौड़ के लिए हां कर देती है। पर वह गरुड़ से कहती है कि जब तक यह दौड़ खत्म नहीं होता वह उसे नहीं मारेगा। गरुड़ इस बात पर राजी हो जाता है। दौड़ शुरू होती है। चिड़िया फट से जाकर गरुड़ के सिर पर बैठ जाती है और जैसे ही गरुड़ दौड़ के आखिरी स्थान पर पहुंचता है, चिड़िया फट से उड़कर लाइन के पार पहुंच जाती ही और जीत जाती है। गरुड़ उसकी चतुरता से प्रसन्न हो जाता है और उसको जिंदा छोड़ देता है। चिड़िया तुरंत ही वहां से उड़ जाती है और अपने रास्ते चल देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में हालातों पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और चतुरता के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। विरोधी या कार्य आपकी क्षमता से ज्यादा मजबूत हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पहले से ही हार मानकर बैठ जाएं, बल्कि समझदारी और धैर्य से बैठकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी हालत में जीत सकते हैं। कोई असाधारण आदमी नहीं होता, बस असाधारण परिस्थितियां होती हैं जिनसे आम आदमी जूझने को मजबूर हो जाता है। जीवन एक संघर्ष है और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए हर पल किसी ना किसी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे ऐसे समझे कि आम आदमी को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। जीवन में तमाम तरह की बाधाओं और चुनौतियों के बाद भी परिस्थितियों से जूझते जाना ही संघर्ष कहलाता है। दरअसल यह संघर्ष ही है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर और उसे पाने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के पन्नों पर जितने भी महान लोगों के नाम दर्ज हैं, वे सभी संघर्ष के दम पर ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना पाए हैं। अगर आप ज्यादा परेशान में रहते हो तो पक्का है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है। दृष्टिकोण अतीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शिक्षा से, पैसे से, परिस्थितियों से। लोग क्या करते हैं या क्या कहते हैं, यह रंग रूप, प्रतिभा या कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी शक्ति का दर्शन कराता है। समय जब कठिन हो तो सब्र कर लो, अपने भी धैर्य की परीक्षा लो। मुश्किल है तो परेशान करेगा, किसी भी कीमत पर हावी ना होने ना दो। अपने आप को कभी टूटने ना दो। अगर कठिन समय आए तो यह सोचो कि अच्छा समय आपके लिए इंतजार कर रहा है। बुरे समय में अगर धैर्य बनाए रखते हैं तो हम आधी समस्याओं को वैसे ही खत्म कर देते हैं। विपरीत समय में जल्दबाजी करेंगे तो परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए।